मगर सहायक पुलिस कैसे जिएगा हेमंत सोरेन के मुंह देखकर? मैदान नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, कोई कीमत पे नहीं। इसके लिए वो जो करना है कर ले। क्या यहीं मरेंगे, उनके सामने मरेंगे। ऑनलाइन कहाँ से मंगाएंगे? कल घर से जो लेके आए हैं वही बचा हुआ था, वही खा रहे हैं। आंदोलन कब से शुरू हुआ है? कल से आए हैं हम लोग। तो कल से आप ये रोटी लेके आज खा रहे हैं, फिर अभी कितने दिनों तक रहना है और उसका खाना पीना कैसे होगा? जैसे भी होगा, चाहे मार भात खाएं या फिर पानी पी के रहे या भूख हड़ताल करें, रहना तो है, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए आए हैं। पिछले बार अगर कुछ मिला होता तो आज दोबारा यहाँ मैदान में नहीं होते हम लोग। श्वासन मिला, हम लोग भरोसा भी किए सरकार पे कि 15 दिन के अंदर कार्य कर देंगे। बोले हम लोग के विचार किया जाएगा, विमर्श करेंगे, सोचेंगे, आप लोग का काम होगा। पर 15 दिन से 1 साल हो चुका है। पिछले बार भी हम लोग इसी सितंबर में वापस गए हैं और इस बार भी फिर इसीलिए आए हैं। 1 साल हो गया, सरकार की तरफ से कोई रवैया नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। यहाँ तक कि हम लोग कोशिश भी किए, हर 3 महीना 4 महीना में हर सीएम आवास जाने का कोशिश किए, सबसे मिलने की कोशिश की, पर कोई हमसे मिलता ही नहीं, बात भी नहीं करता। यहाँ तक कि हो रहा है तो कुछ तो बताइए क्या हो रहा है, कोई कुछ बताते ही नहीं है। इस बार हम लोग आश्वासन पे नहीं जाएंगे। हम लोग का कहना है कि लिखित दीजिए, आप जिला में कुछ भेजिए नोटिस वोटिस, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। जैसे भी वो फेस कर रहे हैं, हम लोग तो नॉर्मल है, सिंगल, इसलिए थोड़ा कर भी ले रहे बर्दाश्त। जो लोग छोटा छोटा बच्चा लेके आई है, प्रेग्नेंट है, उन लोग को और ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, फिर भी वो लोग आई है, क्योंकि इसी से हम लोग का घर चलता है, रोजी रोटी से चलता है। 10,000 में कुछ नहीं होता है। अभी महंगाई कितना बढ़ गया ये तो सभी जान रहे हैं। हम नक्सली प्रभावित क्षेत्र लोहरदगा साथ हैं। तो आपको तो हाँ, दिया गया, हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है, तभी तो लोग नहीं भी करना चाहें, फिर भी बहुत सारे क्षेत्र के लोग ऐसे हैं जहाँ ना भी जाना चाहें तो वो लोग ले जाना चाहेंगे। नक्सली लोग कहेंगे कि वहाँ तुम लोग का तो वैल्यू नहीं मिला, शायद हम लोग के ग्रुप में मिल जाए। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि सरकार हम लोग को इतना विवश कर दे कि हम दोबारा उस गांव में जाएं और हमें उन लोगों का कहना मानना पड़े। बस सरकार से ही उम्मीद है कि हम लोगों का बात को समझे और हम लोग के ऊपर थोड़ा सोचे और कुछ करें हम लोग के। हाँ, यही चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो 1-2 जिला का सुनने में आया है, पर क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है। अगर होगा तो फिर तो वो तो पता चलेगा ही। बस धमकी उमकी मिलता है, लेकिन ऐसे बहुत कोई को धमकी मिला है। बिल्कुल है, हर हाल में हम लोग को जीवन व्यतीत करना है, तो आदमी अपने जीने के लिए कुछ तो करेगा ना। जब हम आए हैं, जिसने हमको बहाल किया है, हम उसके आश्रय पे आए हैं, यदि वो हमारा मुसीबत को नहीं समझेगा तो आदमी कहाँ जाएगा? थका हार आदमी वही न मरता क्या ना करता, बात वही हो जाएगी। तो फिर हार के हम लोग को फिर चलना ही पड़ जाएगा, वही हो जाएगा। ना चाहते हुए भी हम लोग को गलत रास्ता को चुनना पड़ जाएगा। पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को समझे, ताकि हम उस गलत रास्ते पे जाने को विवश ना हो। पर क्या करें? जैसे जो हम लोग नक्सली प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, तो आप लोग जान रहे हैं कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र किस तरह से होता है, किस तरह से दुर्व्यवहार होता है, चाहे सरकार के विरुद्ध लोग कैसे कार्य करता है। तो हम तो सरकार के साथ रह रहे हैं, वो लोग जान रहे हैं हमारी गतिविधि को, कि ये लोग 4 साल से सरकार के साथ रह रहे हैं, उसका हर एक प्रक्रिया को जान रहे हैं। तो हमारा वो उपयोग तो करना चाहेगा ना, दुरुपयोग करना चाहेगा, तो हमारा तो फ़ायदा उठाना चाहेगा ना। यदि सरकार हमारा ध्यान नहीं देगी तो वो फ़ायदा उठाना चाहेगा। आज भी बात है, गलत रास्ता तो अभी तक नहीं चुने हैं, तो वैसे चुनेंगे ही नहीं। अगर वैसा करना रहता तो हम लोग आज धरना देने आते ही नहीं। इसीलिए तो यहीं पे डटे रहे, जब तक सरकार हमारी बात सुनती नहीं तब तक हम लोग को यहाँ रहना ही है, हर हाल में, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए। ना को तो जो लेके आए थे 1-1.5 दिन के लिए, वो तो भी आज शाम में ख़त्म हो जाएगा। अब कल के लिए फिर से शाम में विचार किया जाएगा कि कैसे किया जाए। देख रहे हैं अगल बगल का दुकान भी बंद हो गया है, शौचालय का व्यवस्था भी, पिछले बार तो आए थे तो शौचालय नगर निगम दिया था, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। उधर का जो सुलभ शौचालय वो भी बंद कर दिया है, पार्क भी बंद कर दिया है, यहाँ पैसा दे के जाना पड़ता है, फिर भी किसी तरह मैनेज किया जा रहा है। जो पैसा मिला जो पिछले मंथ हम लोग को पेमेंट मिला, उसी से हम लोग कर रहे हैं मैनेज, 10,000 में, प्लस घर भी दे के आए, घर में भी, और अभी खाने के लिए जो भी है वही पैसा है, प्लस घर को भी देखना है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, से तो रोका नहीं गया है, पर दूसरे जिला वालों को रोका गया है। कहीं कहीं में जो पुलिस लाइन में है वो लोग को बंद कर दिया गया था कि मत जाइए ऐसे बोल के, लेकिन भी वे लोग आए हैं किसी तरह से।
बुला कर भेज दिए थे। वो आए थे यहाँ पे अपना थोबड़ा दिखाने की, देखो मैं इस जल मंत्री हूँ, और कोई सहायक पुलिस नहीं देख ले था, इसलिए वो ग्राउंड में इसी चीज़ को दिखाने आए थे। मगर जब उनका बात को भरोसा नहीं है तो उनका पद को कितना भरोसा आदमी रखेगा कि वो चीज़ आप ये चीज़ करके हंस गए हैं और नेक्स्ट बार वो कैसे जीतेंगे जब उनका अपना बात पे भरोसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, वो भी जीतने से पहले बहुत बड़ा राजनीति करते थे कि मैं सबसे पहले जितना भी सहायक कर्मी है सबको हम अस्थायी करेंगे, इसके बाद ही कोई कुछ करेंगे। तो आज वो चीज़ कहाँ चला गया? वो चीज़ आज लाना चाहिए ना, मगर वैसा कुछ नहीं है। और अबरी का आंदोलन समझिए कि आर पार का आंदोलन है, या तो वो जो करेंगे लिखित के साथ करेंगे, और जब तक हम लोग को मांग नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग ये मोराबादी मैदान छोड़ेंगे भी नहीं। इसके लिए हम लोग को जान जाए या रहे। और पिछले बार लाठी चार्ज करवाए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब गोली चार्ज करवा दे, गोली चलवा दे, इससे अच्छा है, जीने से अच्छा है कि हम लोग मर जाएं यहीं पे। क्या करेंगे? क्या मतलब, ना उधर के हैं ना इधर के हैं, उम्र भी हम लोग को पार कर गया। अब हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सरकार तो है कि बस अपना पे हैं, उनका घर में का तो कोई है नहीं। बेटी रहती, बेटा रहता, तब ना उनको पता चलता कि हाँ मेरा बेटा 10,000 में किस तरीक़ा से नौकरी कर रहा है, 24 घंटा नौकरी कर रहा है। कोविड-19 में मतलब इतना महामारी में जिला पुलिस को मतलब समझिए कि हर तरीक़ा से सुविधा दिया गया। हम लोग का क्या सुविधा दिया गया? 2 रुपया का भी सुविधा नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या? हम लोग को सरकार मतलब क्या समझ ली है? तो हम लोग सरकार को जगाना चाहते हैं, मतलब आँख में पट्टी बांध कर ना रहें, कान में ठेपी डाल कर ना सूतें। और अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर हम लोग अपना आगे का जो प्रोग्राम है वो तो करेंगे ही। ट्रेनिंग किया गया है और हम लोग एक ही चीज़ का जो होता है राइफल ही, जो राइफल का ट्रेनिंग होता है वही चीज़ नहीं हुआ है, नहीं तो बाकी हम लोग हर ट्रेनिंग किए हैं। और एक चीज़ और आप लोग को शायद पता होगा कि जिस तरीक़ा से जिला पुलिस को ज्वाइनिंग किया गया है उसी थ्रू हम लोग को भी ज्वाइनिंग किया गया है। सिर्फ हम लोग का यही अंतर है कि हम लोग को राइफल नहीं करवाया गया है और उन लोग को राइफल का ड्यूटी करवाया गया है। और यहाँ तक सहायक पुलिस डंडा लेके जाता है, ऐसा जगह जहाँ ड्यूटी मिलता है, उग्रवादी क्षेत्र में मिलता है, सहायक पुलिस डंडा लेके जाता है तो जिला पुलिस राइफल लेके जाता है। अगर जिला पुलिस पर आक्रमण होता है तो वो तो अपना हथियार के साथ जी लेगा, मगर सहायक पुलिस कैसे जिएगा? हेमंत सोरेन के मुंह देखकर उनको सोचना चाहिए ना, वो चीज़ कहाँ चला गया उनके अंदर? क्या वो अपना बात से मुकरने का उनका आदत है या झूठ बोलने का उनका आदत है? आज आप पद पे आए हैं ना जी, आपको जब हम लोग जीते थे आप तो हम लोग बहुत खुश थे कि नहीं, अबरी जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं बहुत अच्छे हैं। और हम लोग का पूरा विश्वास था इस चीज़ को कि नहीं, पिछले मुख्यमंत्री जो करके चले गए उनका मतलब उपस्थिति में ये तो मतलब हैं अपना मुख्यमंत्री हम लोग जिताएं इनको इसीलिए ना कि हम लोग के लिए कुछ सीखे करेंगे, हम लोग के भाग्य के लिए कुछ सोचेंगे। मगर इनके प्रति उनसे भी ख़त्म निकले, उनसे भी ये ख़त्म निकले। हम लोग 14 दिन पिछले बार भी आंदोलन किए मगर मुख्यमंत्री हमारे एक दिन भी देखने नहीं है। क्या मैं वर्दीधारी नहीं थी? क्या हम लोग ड्यूटी नहीं करते थे? आपको तो गर्व होना चाहिए कि 10,000 में पूरा 25 सहायक पुलिस, 2500 सहायक पुलिस, 12 जिला ड्यूटी करता था, पूरा हर जिम्मेदारी के साथ किया है। वहाँ तक हम लोग जाते हैं, रात को ड्यूटी होता है, रात में ड्यूटी करते हैं, दीवा गश्ती होता है, रात्रि गश्ती होता है, हर चीज छापामारी में लिया जाया जाता है, उसमें भी हम लोग जाते हैं, साइबर क्राइम वाला में भी लिया जाता है। आप बताइए कि क्या हम लोग साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है या शोषण हो रहा है? बताइए आप ही लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, हम लोग को पिछले बार मतलब वो झूठा जो गुमरिया कर दिया गया, ठीक है, और हम लोग का लास्ट वर्ष बचा हुआ है, इसके प्रति पिछले बार जो भी बोला हम लोग तो ठीक है, हम लोग आपका बात को कदर किए, अनदर नहीं किए। इसके बाद हम लोग वापस जिला गए, तो आज जब जिला गए तो आपको सोचना चाहिए ना, जब हमारे जवान हमारे कदर करता है, वो आज कदर कहाँ गया? तो आज हम लोग कदर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है हम लोग कदर करना भूल जाएंगे। आर पार की झगड़ा है,
बहुत असुविधाएं हो रही हैं, जैसे कि पानी का व्यवस्था नहीं है हमारे के लिए, बाथरूम का, जैसे कि हम लोग के लिए पार्क प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया। जैसे कि यहाँ खाने पीने का दुकान भी लग रहा है तो दुकान भी बंद करा दिया गया, सब बंद करा दिया प्रशासन सरकार द्वारा। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ से कुछ पानी के लिए मतलब पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसे सब कुछ यहाँ से बंद करवा दिया। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चा के साथ महिलाएं आई है जिनको बहुत सारी असुविधाएं हो रही है। ये सही बात है, कोई प्रेग्नेंट होकर तो झूठ नहीं बोलेगी, वो भगवान के दिया हुआ है। बहुत ऐसी बहन है जो प्रेग्नेंट हैं, बच्चा है छोटा छोटा, उन लोग भी इस महामारी में देखिए किस तरीक़ा से मतलब कष्ट सहते हुए अपना आंदोलन कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए सरकार हम लोग पर कितना मतलब शोषण करेगी। पूरा इधर खाने पीने का जगह बंद करवा दी, पार्क जो था वो बंद करवा दिया, बाथरूम भी नहीं आ रहा है, हर चीज़ नहीं। इसलिए क्योंकि जानते हैं शोषण करने का उनका एक तरीका है, एक ये भी समझिए कि एक उनका राजनीतिक है, राजनीति के थ्रू सीख रहे हैं कि जिस तरीका से राजनीति करके अपना पद पे आए, तो ये भी सोच रहे हैं कि इसी तरह राजनीति करके इन लोग को फिर मोराबादी मैदान से निकाल दें। मगर ये हम खुलकर हम लोग कहते हैं पूरे 2500 सहायक पुलिस कि अगर वो चाहे जितना भी शोषण कर ले मगर मोराबादी मैदान नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, कोई कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए वो जो करना है कर ले, भूखे यहीं मरेंगे, उनके सामने मरेंगे। पलामू जिला से हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। कहाँ से? अदिति कुंडू दुमका। आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा, उन मांगों में से कोई भी मांग हम लोग का पूरा नहीं हुआ। आज 1 साल पूरा हो चुका है। मांग तो था हम लोग का अस्थायी नौकरी और जो न्यूनतम वेतन मान जो होता है वो, उसमें से बोला गया मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा कि आप लोगों को हम लोग 3000 रुपये बढ़ा दे रहे हैं और 2 साल का अनुबंध बढ़ा दे रहे हैं। ना तो 2 साल का अनुबंध बढ़ा और ना ही 3000 रुपये बढ़ा अभी तक। मानदेय हम लोग अभी भी वही है 10,000 जो शुरुआती बहाली में हुआ। ड्यूटी सामान्य जैसे डीएपी जो कर रहे हैं 30,000 जिनको मिल रहा है वही ड्यूटी हम लोग भी कर रहे हैं 24/7, घर दौरा से दूर। देखिए नियुक्ति के समय में बोला गया था, जो विज्ञापन निकला था नियुक्ति के समय, कि आप लोगों का ड्यूटी आप लोग के थाना क्षेत्र में होगा और वर्दी पहनना है कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं था। आप लोगों को स्पाई के रूप में जिस टाइप से काम करना है, अपने थाना क्षेत्र में रहना है, गांव का जानकारी देना है, लेकिन वो ड्यूटी तो नहीं लिया जा रहा अभी हमसे। विज्ञापन में जो निकला था और अभी जो ड्यूटी ले रहे हैं दोनों अंतर है। हम लोग तो उसी समय से ठगा गए सरकार के द्वारा। अब आगे हुई बात कि हम लोग को मुख्यालय रखा गया, ट्रैफिक रखा गया, वीआईपी ड्यूटी रखा गया। कोरोना काल में सब जगह ड्यूटी की है सर। अगर कोरोना काल में किसी को व्यक्ति को हम लोग के जवान को, सहायक जवान को कुछ हो जाता है तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी सर। ये तो अनिश्चितकालीन है जब तक कि सरकार की ओर से कुछ रुझान ना आ जाए और कोई सही जवाब ना आ जाए कि हाँ आप लोग का अस्थायीकरण कर दिया जा रहा है। जैसे आर्मी में होता है कि 17 साल का दे दिया आप लोगों को, तो हो सकता है 17 साल भी दे दे।
पहले भी मिला कि 3,000 रुपया बढ़ा रहे, लेकिन वो भी तो अभी तक नहीं बढ़ा। तो हम लोग पिछली मांगों और अपने जो भविष्य है उसकी चिंता करते हुए आज यहाँ पे फिर से मोराबादी मैदान में बैठे हुए हैं। आश्वासन मिलेगा फिर आप लोग चले जाएंगे? आश्वासन मिलेगा इस बार अनिश्चितकालीन है सर, जैसे कि जो जब तक कि कोई सार्थक ना निकल जाए तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे।